हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा चल रहा था चैप्टर मोशन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। उसमें हमने पढ़ाया था अभी तक आपको स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे वेलोसिटी। अब ध्यान से पढ़िएगा, वेलोसिटी और स्पीड। अभी पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में मैंने स्पीड, अब आज है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is the distance covered by it in per unit time। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यहां तक तो हमारी स्पीड की भी डेफिनेशन सेम थी, पर वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक या गिवन डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is the distance covered by it in per unit time in a specific या given direction। मेन चीज है डायरेक्शन। डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड तो है, इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड in given direction upon time taken। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन। हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन का क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, बट डायरेक्शन का डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ये क्या है? वेलोसिटी। भाई हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ये तो। ठीक है, तो उसकी जगह हमने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन की जगह लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। हेंस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट produced per unit time। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इट मींस डिस्प्लेस velocity is of a body is the displacement per unit time। displacement produced per unit time। और जो velocity है, चूंकि इसमें डायरेक्शन भी है, velocity has magnitude as well as direction। Hence velocity is a vector quantity
वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। इट मीन्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड की एसआई यूनिट सेम होती है। वेलोसिटी और स्पीड की एसआई यूनिट सेम होती है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी और स्पीड में मेन डिफरेंस क्या है? सॉरी, वेलोसिटी और स्पीड में सेम डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस ही है। वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। बट मेन डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में एक गिवन डायरेक्शन होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, जबकि स्पीड की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। दोनों का मेन डिफरेंस यही है, डायरेक्शन का डिफरेंस। अब एक स्टेटमेंट देखिए, सपोज a car moves with 50 kilometer per hour towards west। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में अगर हम यहां तक बात करेंगे, सिर्फ सपोज अ कार मूव्स विद 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? स्पीड। बट जब हमने इसका बढ़ा दिया 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, इट मींस दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया? वेलोसिटी। डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और ये अब हो गई वेलोसिटी। 50 किलोमीटर तो हो गई ये सिर्फ स्पीड, और 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड वेस्ट ये हो गई हमारी वेलोसिटी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? चलो, हम जनरली बात करेंगे इसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही रहेंगी हमारी। जब भी मैं वेलोसिटी बोलूंगा तब स्पीड मतलब एक ही है, जब तक कि डायरेक्शन ना दी हो। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मानते हैं, बट कभी कभी हम डिफरेंस भी हमारा आ जाता है। अब आते हैं हम वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels in a specific direction in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time, no matter how small these intervals of time may be। ठीक है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अब आप डेफिनेशन से हट के एक बार देखिए। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मींस कि वो एक ही वेलोसिटी से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही स्पीड से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहा है। अगर स्पीड को हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी। और मेन शर्त क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए। वो भी मैं चैप्टर में आगे बताऊंगा स्ट्रेट लाइन में ही क्यों यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ये मैटर नहीं करता वो टाइम इंटरवल कितना छोटा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब इसमें आगे देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी changed in two ways. Number one, by changing the speed of the body. अब वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करती है, एक तो स्पीड पे और दूसरी डायरेक्शन पे। पहले हम कैसे चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी को? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। सेकंड, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो हम दो तरह से उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, और हमारा स्पीड चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी अपने आप चेंज हो जाएगी। इसीलिए उसकी जब वेलोसिटी की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें कंपलसरी है स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहिए। अगर वो कोई कर्व आ गया या कोई मोड़ आ गया या कोई डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे हम लोग टेनिस खेलते हैं, अब टेनिस में एक प्लेयर उधर से बॉल मारता है, एक वेलोसिटी के साथ बॉल आ रही है, बट जब दूसरा प्लेयर उसको हिट करता है, रिवर्स बैक करता है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सपोज करिए पहले तो एक स्ट्रेट लाइन मारी थी, बट जैसे ही उसने मारा तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और उसकी स्पीड तो अपने आप चेंज होगी, क्योंकि पता नहीं वो प्लेयर तेजी से मारे या धीरे मारे, उस स्पीड से तो मारेगा नहीं। तो इस तरह से हम वेलोसिटी दो वेज में उसकी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम। कब? जब कोई बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड स्पीड का और वेलोसिटी का सेम रहेगा, ठीक है। ये भी लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं। The magnitude of speed and velocity is always same, equal when the body moves in a single straight line. ठीक है। When the magnitude of speed and velocity is always equal when the body moves
इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कैसे रहेगा, एक एग्जांपल देखते हैं। ये हाउस है, ओके, ये स्कूल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ओके, ये रोड जा रही है सीधी स्कूल तक, इसका डिस्टेंस है 100 मीटर या 200 मीटर सपोज करिए, ये पूरा डिस्टेंस है। इसमें ऐसा करिए, हाफ हो गया 100 मीटर, ये हो गया 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर, ओके, 200 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। अब एक बच्चा स्कूल जाता है सुबह घर से, वो 200 मीटर यहां से यहां तक कवर करता है, सपोज करिए 4 सेकंड में, ठीक है, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल। टू 200 मीटर इन 4 सेकेंड्स में कवर करता है सपोज करिए, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, 200 अपॉन 4 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये उसका हो गया स्पीड, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी कब होगी, जब इस घर से स्कूल जा रहा है, उसका स्कूल है सपोज करिए ईस्ट की साइड, तो इस वेलोसिटी भी सेम आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 200 मीटर, टाइम टेकन 4, तो मीटर पर सेकेंड ये आ गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है। ये उसकी वेलोसिटी हो गई, और स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया। तो हमने क्या बोला था, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। सिंगल स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मैग्नीट्यूड, स्पीड और वेलोसिटी का हमेशा सेम रहेगा, जो कि यहां पर आ गया। अब अगर सपोज करिए वो यहां से चलता है, घर से मिड पॉइंट तक जाता है, फिर वापस आ जाता है, कुछ काम था, भूल गया, कॉपी रह गई, टिफिन रह गया, बॉटल रह गई, यहां जाता है 100 मीटर, फिर वापस आता है, तो स्पीड कितनी हो गई, 2 सेकंड में यहां तक जाता है और 2 सेकंड में ही वापस आ जाता है, 4 सेकंड में टोटल वापस घर आया था, यहां से यहां तक 4 सेकंड ही टाइम लिया उसने। तो स्पीड कितनी हो गई उसकी, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड कितना किया 100 और 100 200 अपॉन 4, 50 मीटर पर सेकंड हो गया, स्पीड हो गई। बट वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी उसकी कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब वो यहां से यहां वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट तो उसका कुछ हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी सेम रही, और इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी 0 आई, स्पीड आई 50 मीटर पर सेकेंड। इसलिए हमने भी बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसका वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब आप कहोगे सर ये स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी 0 है, स्ट्रेट लाइन है, बट सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, डबल स्ट्रेट लाइन हो गई और डायरेक्शन भी उसकी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। और दूसरा क्या है, सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 0, इसलिए यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी उसकी 0 है। ओके, क्या निष्कर्ष निकला, द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड of a moving body
can never be 0, but average velocity can be 0. एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी किसी मूविंग बॉडी की, बट उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। जैसे किसी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सेम यहां पर स्पीड कभी 0 नहीं होगी, बट उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी और उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके बारे में कि उसकी 0 के कब होगी कब नहीं हो सकती। ठीक है, अब आइए एवरेज वेलोसिटी। सपोज किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमेशा ऑलवेज चेंजिंग। सपोज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसकी एवरेज वेलोसिटी किसकी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो उसकी उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी अर्थमेटिक मीन होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के सम का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. Arithmetic mean of initial and final velocity is called average velocity of a body whose velocity is changing is at uniform rate. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी उस बॉडी की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, इस तरह से हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। अब अगली क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो थोड़े बहुत जो आज अभी तक मैंने पढ़ाया है उसकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, उसके कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।